सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंसर्न कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल अकाउंट्स 1 चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उससे आगे और हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर है 22। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। गौरांग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फॉर द ईयर। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी जो डिटेल्स है और इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की है उसमें सबसे पहला है उसका मंथली डिमांड। मंथली डिमांड है 750 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 300 रुपीज़ है। ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट है ये। एनुअल कैरिंग कॉस्ट 15 रुपीज़ है। और मिनिमम यूजेस यानी कंजप्शन है मिनिमम 200 पर वीक। नॉर्मल यूजेस है 300 यूनिट्स पर वीक। और ऑर्डरिंग पीरियड जो है रीऑर्डर पीरियड वो है 2 to 6 वीक्स, यानी कि मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 6 वीक। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये दिया है मिनिमम यूजेस और ये दिया है नॉर्मल यूजेस। नॉर्मल का मीनिंग होता है हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल के जब हम क्वेश्चन करें तो नॉर्मल इज इक्वल टू आपको क्या समझना है, एवरेज। नॉर्मल इज इक्वल टू एवरेज। ओके, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ईयर, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ EOQ। तो यहाँ पे 7 अलग अलग से कैलकुलेशन हमें पूछी है, जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी हमारी पहली मेथड आ गई और दूसरा जो है 5 अलग अलग से लेवल हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। ओके, तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन हमें पता है, पहले मेथड में हमने सीखा हुआ है। वहाँ पे हमें क्या चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए, A, O, P और C। A यानी कि एनुअल कंजप्शन, O ऑर्डरिंग कॉस्ट, P यानी प्राइस पर यूनिट और C यानी कैरिंग कॉस्ट। अब ये C जो है वो कैरिंग कॉस्ट है, उसके बेसिस पे हम उसकी फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। यानी कैरिंग कॉस्ट जो है वो कई कई बार रुपीज़ में दी होती है और कई बार परसेंटेज में दी होती है। तो अगर परसेंटेज में है तो उस हिसाब से फॉर्मूला आएगी, और परसेंटेज में नहीं रुपीज़ में है तो उस हिसाब से फॉर्मूला उसकी आएगी। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे EOQ फाइंड कर लेते हैं। ए 9000 यूनिट एनुअल कंजप्शन, 9000 यूनिट यहाँ पे आया कैसे? तो देखो यहाँ पे मंथली आपको दिया था 750 और हमें चाहिए एनुअल यानी कि 750 इंटू 12 मंथ कर लेंगे तो 9000 यूनिट। ऑर्डर कॉस्ट 300 रुपीज़ प्रोवाइड किया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पे रुपीज़ में दिया है 15 रुपीज़। ओके, तो सीधी हमारी फॉर्मूला आ जाएगी यहाँ पे 2AO अपॉन C, यानी प्राइस पर यूनिट की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये हमें प्रोवाइड की होती परसेंटेज में तो फॉर्मूला हमारी आती है यहाँ पे 2AO अपॉन PC यानी P इंटू C। बट यहाँ पे डायरेक्ट प्रोवाइड किया है रुपीज़ में तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला में। अमाउंट 2 इंटू 9000 इंटू 300 रूट ऑफ। अब इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 15, उसका हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 15 आएगा। और सॉरी 15 करके सीधा यहाँ पे लिखा है, सॉरी पूरा यहाँ पे जो है वो निकाल के ही डायरेक्ट रूट में लिखा है। ये तीनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 15 करके तो 3,60,000 उसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा
600 यूनिट्स, ये हो गया EOQ, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था। अब नंबर ऑफ प्लेस ऑर्डर प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कितने हैं वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग द ईयर, कितने ऑर्डर हमको प्लेस करने पड़ेंगे, तो एनुअल कंजप्शन कितना है 9000 डिवाइडेड बाय हमारा EOQ कितना आया 600, तो ये 9000 डिवाइड बाय 600 कर लेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए कितना आता है 9000 डिवाइड बाई 600, 9000 डिवाइड बाई 600 तो 15, तो 15 ऑर्डर यहाँ पे हमें प्लेस करने पड़ेंगे 15। ओके, चलिए अब लेवल्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेवल्स के लिए हमें फाइंड, पहले तो हम फॉर्मेट बना लेंगे ये वाला, जिसमें लिखेंगे हम कंजप्शन और टाइम और मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम। देखो टाइम यहाँ पे प्रोवाइड किया था जो है वो 2 to 6 वीक, यानी कि 2 मिनिमम और 6 मैक्सिमम, और फिर मिनिमम दिया था 200 कंजप्शन और नॉर्मल दिया था 300 कंजप्शन यूनिट्स। चलिए 6, 4 और 2, देखो मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2, यानी कि टोटल हुआ 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, ये हो गया एवरेज। अब मैक्सिमम कंजप्शन था 400 और नॉर्मल यानी कि एवरेज कंजप्शन था 300। अब हमें फाइंड करना है ये मिनिमम, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, यानी कि 300 डिवाइड मल्टीप्लाई 2 600 हो जाएगा, 600 माइनस कर देंगे 400, तो आंसर मिल जाएगा मिनिमम का यहाँ पे 200। ये सिंपल सा एक बेसिक कैलकुलेशन है, वो आपको याद रखना है ये लेवल्स के क्वेश्चन के लिए। चलिए सबसे पहला फाइंड करेंगे ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल की फॉर्मूला है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, यानी कि 400 मैक्सिमम कंजप्शन इंटू 6 मैक्सिमम टाइम, तो 2400 यूनिट्स, ये हो गया पहला लेवल ऑर्डरिंग लेवल। उसके बाद मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम प्लस EOQ। ठीक है, EOQ हमने पहले फाइंड किया है। ऑर्डरिंग लेवल फाइंड कर लिया 2400, मिनिमम कंजप्शन है 200 और टाइम है 2 और EOQ था 600। तो यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 400, 2000 माइनस 400 कर देंगे, 2400 माइनस 400 तो 2000 प्लस 600, यानी कि आंसर आएगा 2600 यूनिट। ओके, देन मिनिमम लेवल है ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। देखो सिंपल से ये फॉर्मूला आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो याद रह जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी ऑर्डर में लेवल पूछे हो, आप अपने इस हिसाब से, इस क्रम से, इस ऑर्डर से कैलकुलेट करोगे, इजीली फॉर्मूला भी याद रह जाएगी और कैलकुलेशन भी इजी रहेगी। 2400 था ऑर्डरिंग लेवल, एवरेज कंजप्शन था 300 और एवरेज टाइम है 4, तो 300 इंटू 4 यानी कि 1200 यूनिट्स, माइनस कर देंगे तो आंसर। लास्ट वाला था उसके बाद सेफ्टी लेवल का है 3, याद रखना है 1, 2, 3, यानी कि मैक्सिमम कंजप्शन इनटू, यहाँ पे ध्यान रखना है इनटू यहाँ पे आता है और माइनस यहाँ पे आता है। सब में क्या था, यहाँ पे माइनस आता है और ब्रैकेट में इनटू आता है, इसमें थोड़ा उल्टा है सेफ्टी के अंदर, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम एवरेज टाइम। तो चलिए 400 इंटू 6 माइनस 4, तो क्या हो गया 800 यूनिट, ये आ गया सेफ्टी लेवल। लास्ट एवरेज लेवल की फॉर्मूला थी मिनिमम लेवल प्लस 1/2 EOQ, यानी 50% ऑफ EOQ। तो देखो यहाँ पे कुछ बताया था क्वेश्चन में, पर देख लेते हैं क्या दिया था, एवरेज स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ EOQ। तो ये खाली आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो EOQ बेस ही होता है, हमें उसकी जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही यूज करना है, उसमें कोई अलग नहीं, कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, तो 1/2 EOQ, मिनिमम लेवल कितना आया था 1200 और 1/2 EOQ यानी 300 हो जाएगा ये, तो टोटल आंसर हो गया एवरेज लेवल का 1500
यूनिट्स। देखो इसमें इस मेथड के अंदर कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला आपको जो है वही यूज़ करनी है, बस खाली कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। और जो टेबल पहले जो हम बनाते हैं कंजप्शन और टाइम का मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज वाला, वो टेबल आपका सही होना चाहिए और फॉर्मूला सही होनी चाहिए, एकदम इजीली आप इसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 32A। चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड किए वो समझ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। ठीक है, 3 लेवल फाइंड करने हैं और हमें फाइंड करना है दूसरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, कंजप्शन फॉर 2 ईयर्स, कंजप्शन फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का कंजप्शन दिया है 5000 यूनिट। ओके, पर यूनिट कॉस्ट यानी कि पी दिया है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 200 रुपीज़, तो ये यहाँ से मिलेगा हमें ए, यहाँ पे आ गया पी, ये आ गया ओ, और ये हो गया कैरिंग कॉस्ट यानी कि सी जो परसेंटेज में दिया है। टाइम मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ गया 2 और 4। वीकली कंजप्शन 60 to 120 यानी मैक्सिमम मिनिमम आ गया, एवरेज हमें फाइंड करना है। हम अभी यही क्वेश्चन करेंगे 32A वाला। ओके, तो एनुअल कंजप्शन यहाँ पे दिया है 5000, जो 5000 जो है वो 2 ईयर के लिए है और हमें चाहिए एनुअल, यानी कि जो 5000 है वो 2 साल के लिए है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मिल जाएगा 1 साल का कंजप्शन 2500। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। कंजप्शन कैसे दिया है, मंथली दिया है तो इंटू 12, क्वार्टरली दिया है तो इंटू 4, वो सब हमने वो क्योंकि जो मेथड थी उसमें देख लिया, बाई मंथली, ट्राई मंथली, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और यहाँ पे दिया है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का दिया है, पर हमें कितना चाहिए 1 साल का, तो हम इसको 1 साल में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है, पी यानी प्राइस जो है 10 और 10% कैरिंग कॉस्ट है, तो हमारी इसमें फॉर्मूला आ जाएगी 2AO अपॉन पी सी। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि सी जो है वो परसेंटेज में है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2500 इंटू 200 डिवाइड बाई 10 इंटू 10%, देन इसका जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 1। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 10 लाख और 10 का 10% 1, फाइनल आंसर आएगा उसका 1000 यूनिट। रूट कर लेंगे इसका तो ये हो गया EOQ जो पहली मेथड थी हमारी। चलिए अब आते हैं हमारे लेवल्स की कैलकुलेशन पर। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमें, ये टेबल जिसमें हमें डिटेल चाहिए कंजप्शन, टाइम, मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम। अब इस क्वेश्चन में हमें जो इसकी इंफॉर्मेशन थी बड़ी सिंपल सी दी रखी है, देखो टाइम 2 to 4 वीक्स यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, और 60 to 120 यानी मिनिमम 60 मैक्सिमम 120। तो 4 3 2, मिनिमम 2, 2 से 4 था ना, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 यानी 4 प्लस 2 यानी 6, तो एवरेज हो गया 3। यहाँ पे 120 और 60 यानी टोटल 180 डिवाइड बाई 2 यानी एवरेज हो गया 90। ओके, चलिए पहला लेवल क्या था, ऑर्डरिंग लेवल। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ऑर्डरिंग लेवल। यहाँ पे कौन कौन से पूछे हैं उसको हम देख लेते हैं, कौन कौन से लेवल हमें फाइंड करना है। यस, ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, डन है। तो हमारा हमारा जो क्रम है वो क्या है, ऑर्डरिंग, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम। तो चलिए ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करते हैं, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम, देन 120 इंटू 4 तो 480 यूनिट्स। सेकंड मैक्सिमम लेवल है ऑर्डरिंग लेवल माइनस इन ब्रैकेट क्या आएगा, मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम प्लस EOQ। तो 480 ऑर्डरिंग लेवल आया, मिनिमम कंजप्शन 60 और मिनिमम टाइम 2 और EOQ था 1000। तो 480 माइनस 120 प्लस 1000, देन फाइनल आंसर इज 1360 यूनिट। ओके, नाउ लास्ट मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस
क्या बचा अभी, वो मैक्सिमम इधर आ गया, मिनिमम इधर आ गया, तो अभी क्या बचा, एवरेज, तो एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। ओके, चलिए 480 ऑर्डरिंग लेवल था, एवरेज कंजप्शन 90 और एवरेज टाइम है 3, तो फाइनल आंसर इज 210 यूनिट। तो आज हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल थे वो भी आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो 3 ही लेवल पूछे आपको, और एक हो गया ईओक्यू। पहली मेथड हमारी खाली जो है ईओक्यू की है, तो उसके अंदर ईओक्यू का खाली क्वेश्चन आते हैं, बट फर्स्ट और सेकंड मेथड अगर मर्ज करते तो आपको पूरे जो है वो लेवल्स नहीं आएंगे, उसमें से 3 या 4 लेवल पूछे जाते हैं और एक हो जाता है ईओक्यू। इसका मतलब ये है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन भी आएगा तो आपको मैक्सिमम 5 लेवल पूछेंगे, या 4 के साथ एक ईओक्यू की कैलकुलेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो दोनों मेथड यहाँ पे मर्ज करने वाले हमने 2 क्वेश्चन किए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी अभी मेथड के और भी क्वेश्चन हमें करने हैं उसके साथ। तब तक के लिए आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है बुक्स में आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए मुझे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।